नमस्कार मित्रों, आप सभी को YouTube चैनल ई विजडम कोर्स में स्वागत है। मित्रों, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ते तादाद ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। हम जब अपना क्लास 10 या 12 कंप्लीट करते हैं तो हम सभी को, खास करके उन छात्रों को जिनका आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA जैसे बड़े बड़े या कॉस्टली कोर्स कर सकें, उन लोगों को ये बात सताने लगता है कि उनको कैसे नौकरी मिले जिससे अपनी ज़िंदगी की गुजारा हो। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े कोर्स नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए आज के इस वीडियो में हमने एक अच्छा सा समाधान लेके आया है। दोस्तों, यह समाधान या सॉल्यूशन है ITI के कोर्स। तो आज के इस वीडियो में हम ITI के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ITI में ऐसी बहुत सारी कोर्स है जिसके करने से हमें आज की इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में आसानी से नौकरी मिल सकती है। हमारे सरकार के मेक इन इंडिया स्कीम ने भी ITI को बहुत ही महत्व दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ITI के कोर्स के बारे में और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा आसान हो इसलिए हम कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हाइलाइटेड पॉइंट्स इस प्रकार हमने बनाया है। नंबर 1, ITI क्या है, इसमें कौन और क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। मतलब इस ITI के कोर्स करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या ज़रूरत होती है, और हम चर्चा करेंगे NCVT, SCVT, MNC क्या है। फिर हम चर्चा करेंगे ITI का एडमिशन कब और कैसे होता है। फिर चर्चा करेंगे हम ITI से कोर्स करने के बाद आपको कहाँ कहाँ और क्या क्या जॉब मिल सकती है। फिर अंत में हम चर्चा करेंगे हमारे आसाम में ITI करने के लिए कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूशन है और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप ITI के कोर्स कर। तो दोस्तों, हाइलाइटेड पॉइंट्स में सबसे पहला है ITI क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ITI की फुल फॉर्म क्या है। ITI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी ITI एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर हम इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत होने वाले बहुत सारे कोर्स करते हैं। इन कोर्सों को ट्रेड कहा गया है। हमारे भारत में लगभग 137 ट्रेड्स है। मतलब भारत में 137 कोर्स अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है, और हमारे आसाम में 137 में से 36 मेन कोर्स या ट्रेड अवेलेबल है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि यह कोर्स कौन कौन लोग कर सकते हैं और कोर्स क्या क्या है। तो दोस्तों, कोर्स करने के लिए आपको कौन सी योग्यता होने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्स हैं जो क्लास 10 करने के बाद आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो 8 पास करने के बाद भी आप कर सकते हैं, और ऐसे कुछ कोर्स हैं जो क्लास 12 पास करने के बाद आप कर सकते हैं। मतलब ITI में क्लास 8 से लेकर क्लास 12 पास करने वाले सभी छात्रों उनके एलिजिबिलिटी के आधार पर कोर्स कर सकते। तो दोस्तों, हमने कहा था कि ITI कोर्स में से इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग कोर्स ज़्यादा है। तो इंजीनियरिंग कोर्सों में से है स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट, डिजिटल फोटोग्राफर, मैकेनिक, ऑटो बॉडी पेंटिंग, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस,
इंग्लिश, कॉस्मेटोलॉजी, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, यह सब 1 ईयर का कोर्स है। और ये सारे कोर्स आप क्लास 10 पास करने के बाद कर सकते। और कोर्स है मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, पंप ऑपरेटर, मैकेनिक कम प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, ऑटो बॉडी रिपेयर मैकेनिक। और इनके लिए क्वालिफ़िकेशन ज़रूरत है क्लास 10 पास ही। और इनका ये सारी कोर्स का ड्यूरेशन भी मतलब 1 साल में ये सारे कोर्स आप कर सकते हैं। और कोर्स है पेंटर भी आप क्लास 10 पास करने के बाद कर सकते हैं। और ये कोर्स 2 साल के लिए है। और कोर्स है मैकेनिक एग्रीकल्चरल मशीनरी, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्लास 10 की ज़रूरत है। और ये भी ड्यूरेशन 2 ईयर्स है, मतलब 2 साल का कोर्स है। और कोर्स है दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मतलब मोटर व्हीकल मैकेनिक, डॉटमैन सिविल, डॉट्समैन मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, सर्वेयर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस मैकेनिक, केमिकल प्लांट। इन सभी कोर्स के लिए क्वालिफ़िकेशन ज़रूरत है क्लास 10 पास। और ये सारे कोर्स 2 साल का है। और कोर्स है वायरमैन, जिसके लिए क्लास 10 ही ज़रूरत है और इसका ड्यूरेशन भी 2 साल है। और कोर्स है वेल्डर, प्लम्बर, ड्रेस मेकिंग, सीविंग टेक्नोलॉजी, सरफेस ऑर्नामेंटेशन, एम्ब्रॉयडरिंग, ये सारे नॉन इंजीनियरिंग कोर्स है। तो दोस्तों हाईलाइटेड पॉइंट में से नेक्स्ट पॉइंट है SCVT, NCVT और MNC क्या है। तो दोस्तों NCVT, सबसे पहले NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और SCVT स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और MNC मल्टीनेशनल कंपनी। ये सारे बोर्ड है। NCVT नेशनल बोर्ड है और SCVT स्टेट बोर्ड है, जैसे हमारे CBSE और सेबा। MNC लेकिन है एक प्राइवेट बोर्ड। इन सभी में कोर्स करने में क्या अंतर है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। NCVT जो नेशनल बोर्ड है उसमें डिफरेंस क्या है कि सबसे कम खर्च लगता है अगर आप NCVT में आपको एडमिशन मिल जाता है तो। फिर SCVT में NCVT से थोड़ा ज़्यादा कोर्स फीस लगता है। और MNC जो है सबसे ज़्यादा फीस लगता है क्योंकि ये प्राइवेट है। तो NCVT, SCVT और MNC ये है दोस्तों। नेक्स्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स है ITI का कोर्स कब और कैसे होता है। दोस्तों हर साल ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है जुलाई अगस्त महीने में, और आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो ये सब सबमिट करने के बाद आप अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपके क्लास 10 के मार्क्स के आधार पर आप सभी का एक मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। तो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर होने वालों को, यानी सबसे ज़्यादा नंबर मिलने वाले को NCVT में एडमिशन का मौका मिलता है। फिर उससे थोड़ा कम होने वाला को SCVT में, फिर सबसे कम नंबर होने वालों को MNC में, अर्थात प्राइवेट में मिलता है। आपको ये मेरिट लिस्ट निकलने के बाद इंस्टीट्यूशन चूज करना पड़ता है, आप कहाँ ITI कोर्स करोगे, और वहाँ आप एडमिशन करना पड़ता है। तो NCVT में सबसे कम खर्च में कोर्स हो जाता है। NCVT में लगभग 5 से 10 हज़ार इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। SCVT में थोड़ा ज़्यादा है, ये 30 से 40 हज़ार तक लगता है। और NCVT में कितना लगता है ये उन लोगों के
ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अंत में हम चर्चा करते हैं कि ITI कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कहाँ और कैसे नौकरी मिल सकती है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट में भी नौकरी मिल सकती है, गवर्नमेंट के रेलवे डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, एयरलाइंस में, कहीं भी आपको नौकरी मिल सकती है। उसके बाद प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी नौकरी है जो ITI कोर्स के लिए है, तो वहाँ पर भी आपको आसानी से नौकरी मिल सकती है। गवर्नमेंट नौकरी में आपको सबसे पहले एक अप्रेंटिस के रूप में काम स्टार्ट करना पड़ता है। अप्रेंटिस मतलब आप प्रशिक्षार्थी, आप ट्रेनी हो। आपको पता है कि ITI एक प्रैक्टिकल कोर्स है। ITI के सारे कोर्स में एक्सपर्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। तो सरकार ने ये किया गया है कि सरकार के द्वारा सबसे पहले आपको एक प्रशिक्षार्थी के रूप में आपको नौकरी दिया जाता है। उसके बाद 1-2 साल होने के बाद आपका नौकरी रेगुलराइज किया जाता है। इस तरह से आपको सरकारी नौकरी भी ITI में कोर्स करने के बाद मिल सकती है। तो दोस्तों अंत में हम चर्चा करते हैं हमारी आसाम में ITI के कोर्स करने के लिए ITI इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। सबसे पहले ITI इंस्टीट्यूट गुवाहाटी, ITI बोंगाईगांव, ITI तेजपुर, ITI जोरहाट, ITI नौगांव, ITI तिनसुकिया, ITI श्रीकोना, ITI फॉर वुमेन गुवाहाटी, ITI नलबारी, ITI कोकराझार, ITI वेरगांव, ITI फॉर वुमेन माझबाट, ITI धेमाजी, ITI फॉर वुमेन नॉर्थ लखीमपुर, ITI माजुली, ITI गौरगांव, ITI दीफू, ITI हाफलोंग, ITI करीमगंज, ITI फॉर वुमेन सिलचर, ITI धनसिरी, ITI गोलपारा, ITI फॉर वुमेन तिनसुकिया, ITI मोरीगांव, ITI डिब्रूगढ़, ITI हाईलाकांदी, ITI बरपेटा और ITI साउथ सालमारा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल और थोड़ा काम का लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।